मैक्सिको में दर्दनाक हादसे में 27 लोगों की मौत, पटाखा बाजार में लगी भीषण आग। सान पग्विटो बाजार में हुआ हादसा। मैक्सिको से 20 मील की दूरी पर है यह पटाखा मार्केट। सान पग्विटो में हुए हादसे में 30 लोग घायल भी हुए, सभी अस्पताल में भर्ती, कई घायलों की हालत गंभीर। हादसे के बाद धुएं के गुबार से पटा इलाका, घायलों की संख्या बढ़ने की जताई जा रही है आशंका। टर्की में मारे गए रूसी राजदूत आंद्रे कार्लोव का मॉस्को लाया गया पार्थिव शरीर, एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। एक आतंकी ने कल मारी थी गोली। गुजरात के भुज में कारोबारी से करीब 84 लाख कैश बरामद, 35 लाख से ज्यादा के नए नोट भी शामिल। मुंबई से सटे कल्याण में इंडस इंड बैंक में मैनेजर सुंदरम सुब्रमण्यम को पुलिस ने हिरासत में लिया। सुंदरम के पास से 12,22,000 की नई करेंसी बरामद। बैंक मैनेजर सुंदरम बंटी होटल में एक शख्स को 15% कमीशन पर नए नोट देने पहुंचा था। सूचना पर पुलिस ने पकड़ा। बंटी होटल से ही पुलिस ने एक और शख्स मोहम्मद मुस्तफा को भी हिरासत में लिया। मुस्तफा के पास मिले 17 लाख के नए नोट। बिहार के सुपौल में एक शख्स के डाकघर के खाते में अचानक आए 16 लाख रुपया। शिकायत के बाद खाता सील। पोस्ट ऑफिस ने डेटा एंट्री की गड़बड़ी बताकर पल्ला झाड़ा। पीलीभीत में कैश की कतार में एक लड़की से हुई छेड़खानी। पुलिस ने शिकायत पर लड़की को पीटा, बाद में पीड़िता ने खुद लड़के को छुड़ाया। पीलीभीत में कैश की कतार में धक्का मुक्की देखकर फिर उठा सवाल, आखिर ऐसे लाइन में कैसे खड़ी हो सकती है महिलाएं और बुजुर्ग? आदेश के बावजूद नहीं लगाई जा रही अलग लाइन। महाराष्ट्र के सतारा में 60 लाख की नई करेंसी बरामद। कोल्हापुर से आए 2 लोगों को पुलिस ने दबोचा। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के विधायक जफर आलम ने दिया नोटबंदी मिशन की नसबंदी से की तुलना। बोले नोटबंदी में इंदिरा गांधी के नसबंदी मिशन से ज्यादा मुसीबत। बैंकों में काले धन को सफेद करने का आज तक ने किया बड़ा खुलासा। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में 5 बैंक कर्मचारी बेनकाब। सूरत में शादी के लिए नोट बदलने के दौरान एक परिवार हुआ 1,40,000 की ठगी का शिकार। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में नोटबंदी की मुसीबत देखकर डॉक्टर परवेज मुफ्त में कर रहे हैं मरीजों का इलाज। नहीं, सालाना 10 लाख से अधिक आमदनी वालों की खत्म हो सकती है गैस सब्सिडी। आयकर विभाग साझा करेगा वित्त मंत्रालय के साथ आय का ब्यौरा। फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। 150 सालों में पहली बार हुआ करिश्मा। ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष विश्वास उतागी ने नोटबंदी में बैंकों को दी क्लीन चिट। बोले गड़बड़ी आरबीआई की ओर से हो रही, ईडी करे जांच। विश्वास उतागी बोले कालाधन वालों ने सीधे आरबीआई से पुराने नोट बदलकर 2000 के नोट लॉकर में पहुंचाए। कहा 10 लाख बैंक कर्मचारियों में से 200 अगर गलत काम करे तो सभी भ्रष्टाचारी नहीं कहलाएंगे। विश्वास उतागी ने बैंक कर्मचारियों पर काम के बोझ का दिया हवाला। बोले नोटबंदी में 70 बैंक कर्मचारियों की हो चुकी है मौत। मुंबई पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नोटबंदी पर उठाए सवाल। इसे गरीबों के लिए त्रासदीपूर्ण कदम करार दिया। चिदम्बरम ने कहा नोटबंदी से टैक्स देने वाले नागरिक हुए परेशान, सिर्फ 6% है कालाधन। विशाखापट्टनम ने कैशलेस की ओर बढ़ाए कदम, पेटीएम पर जोर। रायुत बाजार में 274 दुकानों पर पेटीएम की सुविधा। पेटीएम से सब्जियां खरीदते दिखे लोग। पीएम मोदी की गोद लिए गांव जयपुर में नोटबंदी पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। नोटबंदी के कदम को बताया ठीक, लेकिन परेशानियां भी गिनाई। महाराष्ट्र के पालघर में कैशलेस गांव गसई की खुली पोल, सिर्फ 50% आबादी के पास ही कैशलेस के संसाधन। वो रो रहे इंटरनेट और बिजली के अभाव का रोना। कैशलेस घोषित हो चुके गसई गांव में फल विक्रेता और चिकन कारोबारी ने सुनाया दुखड़ा। कई दिनों तक चक्कर लगाने पर भी नहीं मिल पाई स्वाइप मशीन, उधारी से चल रहा रोजगार। कैशलेस घोषित होने के दिन चमकदार दिखने वाले गसई गांव में अब गंदगी का भी दिखा अंबार। मणिपुर में मेतेई और नागा समुदाय के बीच हिंसक झड़पों के बाद सुरक्षा इंतजाम सख्त। इम्फाल में कई जगहों पर आगजनी के बाद कर्फ्यू की आई नौबत। इम्फाल में हिंसक प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बल ने किया बल प्रयोग, दागे आंसू गैस के गोले।
इम्फाल में भड़की हिंसा के दौरान सैकड़ों वाहन जलाए गए। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा पर पाबंदी, बैंकों में कामकाज पर पड़ा असर। इम्फाल में 9 घंटे की ढील के बाद रात में फिर लगाया गया कर्फ्यू। आर्थिक नाकेबंदी के बाद हिंसक झड़प के कर्फ्यू की आई नौबत। दिल्ली में मणिपुर के छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, शांति स्थापना की मांग की। नागालैंड के सीएम जलियांग भी परेशान, नागाओं की सुरक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा खत। यूपी में चुनाव आचार संहिता के आहट भांपकर सीएम अखिलेश यादव ने शुरू किया दनादन शिलान्यास कार्यक्रम। कल 5 घंटे में रिकॉर्ड 900 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अखिलेश के ताबड़तोड़ शिलान्यास कार्यक्रम का आलम यह था कि ग्रेनाइट पत्थरों पर खुदाई के बजाय प्लास्टिक सीट लगाकर नाम लिखना पड़ा। सीएम अखिलेश ने शिलान्यास कार्यक्रम के बाद किया दावा, मौजूदा सरकार रहते पूरी हो जाएगी ज्यादातर परियोजनाएं। 4 महीने के शेष कार्यकाल का दिया हवाला। गुजरात के मेहसाणा में राहुल गांधी को लेकर नारेबाजी, फाड़े गए पोस्टर। आज होनी है कांग्रेस उपाध्यक्ष की रैली। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए प्रगट सिंह की पुलिस के साथ धक्का मुक्की। पंजाब सीएम के कार्यक्रम के दौरान बवाल। परिवर्तन यात्रा में यूपी के लखीमपुर खीरी पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। नोटबंदी पर सुनाया सत्यनारायण कथा का प्रसंग। शिवराज सिंह ने कहा, जिस तरह कथा में भगवान ने जमाखोर सेठ की ली थी परीक्षा, वैसे ही पीएम ने कालाधन वालों पर नोटबंदी से कसा शिकंजा। शिवराज ने समाजवादी पार्टी से पहले छिड़े घमासान को सीएम अखिलेश की इमेज मेकिंग का तरीका बताया। मायावती पर किया वार, बोले दलित नहीं दौलत की बेटी है। चंडीगढ़ में निगम चुनाव में बीजेपी से करारी शिकस्त के बाद पंजाब चुनाव की रणनीति पर कांग्रेस ने की सीईसी की बैठक, जुटे दिग्गज नेता। सीईसी की बैठक में पंजाब के उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। 3 से 4 दिनों में उम्मीदवारों की पहली सूची का हो सकता है ऐलान। पंजाब के लिए कांग्रेस अपनी पहली सूची में करीब 35 उम्मीदवार घोषित कर सकती है। बैठक के बाद नेताओं ने दी जानकारी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। अमृतसर से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर लड़ सकती है लोकसभा उपचुनाव। अमृतसर सीट से कांग्रेस की टिकट पर आजमा सकती है किस्मत। सलमान खान के आर्म्स एक्ट केस में 2 जनवरी को होगी जोधपुर कोर्ट में सुनवाई। कल नहीं हो सकी थी बहस। मुंबई के भाईकला इलाके में चमड़े के कारखाने में लगी भीषण आग। हादसे में दमकल का एक कर्मचारी और एक महिला घायल। फुलवारी शरीफ में शिक्षक की पिटाई से 9वीं कक्षा के छात्र का हाथ टूटने का आरोप। बाल्मी डीएवी स्कूल के अंग्रेजी के शिक्षक पर केस दर्ज। देहरादून कोतवाली में नशे में धुत लड़की ने जमकर किया हंगामा। नशे में ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर पुलिस लड़की और उसके दोस्त को लाई थी थाने। देहरादून कोतवाली में 1 घंटे के ड्रामे के बाद पुलिस लड़का लड़की को परिजनों के हवाले किया, कार की जब्त। मुजफ्फरनगर में एक शख्स से की गई हद दर्जे की दरिंदगी। 5 लोगों पर गुप्तांग काटने का आरोप। अस्पताल में भर्ती है युवक। हरियाणा के बल्लभगढ़ में जमीन विवाद को लेकर सरपंच के परिवार पर फायरिंग। 30 लोगों पर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 12 पिस्टल के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार। आने वाले चुनाव में इस्तेमाल का अंदेशा। यूपी के अमेठी में हाईवे पर स्कॉर्पियो और टैंकर की भीषण टक्कर। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत। हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी का नेता गिरफ्तार। 2 रिश्तेदारों के मर्डर के आरोप में एसआईटी ने दबोचा। पंजाब के संगरूर में एसएमओ ने नए अस्पताल का चार्ज लेने से इनकार किया। कहा, बिल्डिंग पूरी तरह तैयार नहीं। अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींडसा ने किया था उद्घाटन।
नालंदा में बदमाशों ने जौहरी की हत्या कर 5 लाख की ज्वेलरी लूटी, जौहरी के भाई को भी मारी गोली। नालंदा में लूट की वारदात से लोगों में रोष, पुलिस अधीक्षक का किया घेराव। कटिहार पुलिस ने सिम विक्रेताओं पर छापेमारी कर 5 लोगों को किया गिरफ्तार, फर्जी कागजातों पर बेचते थे सिम। अपराधियों को मोबाइल सर्विलांस में लेने के बावजूद उनके घर तलाशने में मुश्किल आने पर सिम विक्रेता के खिलाफ पुलिस ने छेड़ी मुहिम। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला इलाके में योग के नाम पर लगाए गए पोस्टर्स पर लोगों ने जताई आपत्ति, अश्लीलता फैलाने का लगाया आरोप, पुलिस ने शिकायत को संज्ञान में लिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की ठंड, डल झील की सतह हुई बर्फीली। पहलगाम में तापमान 6.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, गुलमर्ग में भी तापमान -3 डिग्री तक पहुंचा। फिल्म अजब सिंह की गजब कहानी की स्टारकास्ट दिल्ली में किया प्रमोशन, हास्य अभिनेता विकास गिरी ने पीएम मोदी और केजरीवाल की उतारी निकल। चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को किया पारी और 75 रनों से पस्त 5 टेस्ट की सीरीज 4-0 से जीती। रविंद्र जडेजा की फिरकी के सामने इंग्लिश बल्लेबाजों का सरेंडर, दूसरी पारी में 7 और मैच में 10 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। 13 शतक जड़ने वाले करुण नायर बने मैन ऑफ द मैच, कप्तान विराट कोहली के सिर बंधा मैन ऑफ द सीरीज का सेहरा। लंच तक एक भी विकेट ना होने वाले अंग्रेजों ने सिर्फ 15 रन पर गंवाए 6 विकेट, पहली पारी में 470 रन बनाकर हारने का बनाया रिकॉर्ड। 9 टेस्ट जीत के साथ टीम इंडिया ने किया 2016 का समापन, 18 टेस्टों तक अजेय रहने का भी बनाया भारतीय रिकॉर्ड। इंग्लैंड पर टीम इंडिया की जीत को विराट कोहली ने कहा संपूर्ण विजय, बोले हर विभाग ने टीम ने किया शानदार प्रदर्शन। करारी हार के बाद अपने भविष्य पर बोले इंग्लिश कप्तान को, कहा कप्तानी पर फैसले लेने का यह सही वक्त नहीं। इंग्लैंड पर 4-0 की जीत से आईसीसी रैंकिंग में और मजबूत हुई टीम इंडिया, दूसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया पर बनाई 15 अंकों की बढ़त। करारी हार से आईसीसी रैंकिंग में फिसली इंग्लिश टीम दूसरे पायदान से गिरकर 5वें नंबर पर पहुंची। टेस्ट सीरीज के बाद भारत और इंग्लिश टीम को 25 दिनों का विश्राम, 15 जनवरी से शुरू होगी वनडे सीरीज। डोनाल्ड ट्रंप ने की टर्की में रूसी राजदूतों की हत्या की निंदा, का जरूरी है धरती से आतंकवादियों का खात्मा। अपने राजदूत की हत्या पर रूस ने टर्की से मांगा जवाब, पुतिन ने 18 लोगों की खास जांच टीम को भेजा अंकारा।